पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत सारे लोग मोन पोतुंगु मूवी की लिंक मांगते आ रहे हैं। मैं दे नहीं सकता क्योंकि मूवी किसी भी प्लेटफॉर्म पर फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो सोचा कि इस मूवी का जितना अच्छा हो सके रिव्यू भी करूं और एक अच्छा एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊं। तो वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल ही रहा है तो एंड तक देखना, और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। कहानी की शुरुआत में हमें एक प्रेमी जोड़ा दिखाई देता है। लड़के का नाम हसन और लड़की का लोकी होता है। गाँव वाले उनके प्यार को पसंद नहीं करते क्योंकि दोनों अलग अलग धर्म से होते हैं। एक रात जब गाँव वाले उन्हें ढूंढ रहे होते हैं, दोनों चुपके से भाग जाते हैं। रात का अंधेरा होता है, हाथों में हाथ पकड़े हुए दोनों कच्चे रास्ते से भागते हैं। दोनों के दिल में डर भी होता है और उम्मीद भी कि कोलकाता में नई जिंदगी बनाएंगे। दोनों कोलकाता के भीड़ भरे सड़कों पे पहुंचते हैं। वहाँ रिक्शा वाले चिल्लाते हैं, लोग चलते हैं और फुटपाथ पे छोटे छोटे दुकानें होती है। दोनों के पास कुछ नहीं होता तो एक फुटपाथ से प्लास्टिक की छत लगा के छोटा सा घर बनाते हैं। एक पुराना ब्लैंकेट, थोड़ी सी चीजें, बस इतना ही सामान उनके पास होता है। बारिश चल रही होती है और इन्हें प्यार करने के लिए किसी कमरे की जरूरत नहीं होती। खुली सड़क पर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसी तरह पूरी रात बीत जाती है। अगले दिन काम की तलाश में हसन पैसे कमाने के लिए वैन पुलर बन जाता है, मतलब रिक्शा खींचता है। उसकी प्रेमिका लोकी एक घर में नौकरानी का काम शुरू करती है। बर्तन मांजना, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई करना। दोनों बड़ी मेहनत करके रात को कुछ प्यार भरे पल साथ में बिताते हैं और सो जाते हैं। लेकिन एक दूसरे को कहते हैं हम एक दिन बड़ा घर बनाएंगे और बड़ी जिंदगी जिएंगे। एक दिन काम से वापस आते वक्त दोनों एक बड़ी दुकान के सामने से गुजरते हैं। वहाँ एक शोरूम में एक गोल्डन रंग की बड़ी और सुंदर चमकती हुई कुर्सी रखी होती है। दोनों रुक जाते हैं और कुर्सी को देखते हैं और दोनों की आंखों में चमक आती है। लड़का कहता है एक दिन हम इस पे राजा रानी की तरह साथ में बैठेंगे। लड़की हंसती है और हाँ जरूर बैठेंगे ऐसा कहती है। वो कुर्सी को छूने और नजदीक से देखने के लिए अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुकान का गार्ड उन्हें रोक देता है। कहता है ये तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि उनके कपड़े गंदे होते हैं और वो गरीब लगते हैं। दोनों वापस आते हैं लेकिन ये कुर्सी उनका बड़ा सपना बन जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि दोनों कितनी मेहनत करते हैं। लड़का सुबह से शाम तक रिक्शा खींचता है, उसके हाथ और पैर भी दुखने लगते हैं। लड़की बड़े घर में काम करती है, बर्तन धोती है, झाड़ू लगाती है और थक जाती है। एक दिन हसन को एक आदमी मिलता है जो कहता है रिक्शा क्यों खींचता है, मेरे साथ काम कर जल्दी पैसा मिलेगा। हसन थोड़ी चोरी या गलत काम में पड़ जाता है, जैसे छोटी चीजें चुराना या स्मगलिंग का छोटा सा काम। एक औरत होती है जो हसन को ज्यादा पैसे कमाने की लालच देती है। वो उसे कहती है ऐसे गरीबों जैसी जिंदगी जीना चाहता है तो यही पड़ा रहे, लेकिन अमीर बनना है तो जो मैं कहती हूँ वैसा कर। लोकी जब बड़े घर में काम करती है, वहाँ के लोगों की सुंदर जिंदगी देखती है, बड़े कपड़े, ज्वेलरी, टीवी। वो सोचती है मैं भी ऐसे जीना चाहती हूँ। लोकी जहाँ काम करती है वहाँ का मालिक लड़कियों की पेंटिंग बनाता है। वो लोकी की पेंटिंग बनाना चाहता है। लोकी जिसे पैसों की जरूरत तो होती ही है तो वो उसे अपनी पेंटिंग बनाने देती है। इस घर में आपको लोकी और घर मालिक के बीच अडल्ट सीन्स देखने को मिलते हैं जो इस कहानी को एक अलग मोड़ देते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं लोकी और हसन के सपने बड़े होने लगते हैं, लेकिन उनके प्यार में थोड़ी सी दूरी भी आने लगती है। लोकी को हसन का गलत काम करना पसंद नहीं आता और हसन को लोकी के बड़े बड़े सपने देखना अच्छा नहीं लगता। एक दिन शहर में बड़ा दंगा शुरू हो जाता है। लोग सड़कों पे चिल्लाते हैं, धर्म के नाम पे लड़ाई होती है और पुलिस भी आती है। हसन अपने गलत काम के चक्कर में शायद इस दंगे में फंस जाता है। वो घर नहीं आता और लोकी परेशान हो जाती है। वो सड़कों पे उसे ढूंढने निकलती है। बारिश हो रही होती है, वो भीग जाती है लेकिन फिर भी वो उसे ढूंढती रहती है। आखिर में दोनों मिलते हैं, लेकिन अब बात नहीं बनती। हसन कहता है मैं ये सब तेरे लिए ही कर रहा हूँ, लेकिन उसकी प्रेमिका रोती है और कहती है मुझे ये नहीं चाहिए। उनका प्यार अब इंतकाम पर होता है। एक दिन दोनों वापस उस दुकान के सामने जाते हैं जहाँ कुर्सी थी, लेकिन अब वो कुर्सी वहाँ से गायब है। शायद किसी ने खरीद ली या दुकान वाले ने हटा दी। हसन के गलत काम की वजह से बड़ी मुश्किल आती है। पुलिस उसे पकड़ लेती है या उसे चोट लग जाती है। लोकी उसे बचाने के लिए सब कुछ करती है, अपने पैसे देती है या किसी से मदद मांगती है। एक बड़ा झगड़ा होता है। लोकी कहती है कुर्सी से बड़ा हमारा प्यार है, ये सब छोड़ दो। हसन रो देता है और समझ जाता है कि सपने के चक्कर में वो अपना प्यार खो रहा है। सुबह होती है, कोलकाता की सड़क पे सूरज निकल रहा होता है। दोनों एक छोटी सी बेंच पे बैठते हैं, हाथ पकड़ते हैं। उनके चेहरे पे थकान है लेकिन आंखों में प्यार भी है। कहानी ये बताती है कि सपने बड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर सच्चा प्यार साथ होता है तो जिंदगी और भी आसान हो जाती है। तो इस तरह इस मूवी की कहानी है। मैंने जो मेन सीन्स थे सिर्फ उनके बारे में ही बताया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स है जो बताए नहीं जाते, सिर्फ देखे जाते हैं। दो प्रेमियों की सिंपल कहानी है जो गरीबी से लड़कर कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं, लेकिन ये जालिम दुनिया के कुछ लोग उन्हें सुकून से रहने नहीं देते। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।